नमस्ते दोस्तों। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कर्मों के फल लौटकर आते ही है। आज तुम्हें जिसने रुलाया है, कल उसे कोई और भी रुलाएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो भाई थे। एक भाई जो बड़ा था, वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा था। उसको सत्संग सुनने का बड़ा शौक था, तो वो सत्संग सुनने जाता था और मेडिटेशन करने जाता था। और छोटा भाई वो हमेशा पैसे उड़ाते रहता था। उसको बड़े बड़े शौक़ थे। वो बार में भी जाता था, खाना पीना, दोस्तों को पार्टी देना, ऐसा करके वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक बार बड़ा भाई जब सत्संग सुनने के बाद वापस घर आ रहा था, तो उसके पैर में एक कील लग गई और उसको बहुत खून निकल रहा था। जैसे तैसे करके घर आया, फिर उसने पट्टी बांधकर बैठा हुआ था। इतने में छोटा भाई आया। छोटा भाई ने पूछा कि क्या हुआ? तो बड़े भैया ने कहा कि मुझे कील लग गई है और खून भी बहुत निकल रहा है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। फिर छोटे भैया ने उसको पानी पिलाया और पट्टी भी अच्छी तरह से की। फिर दोनों भाई बातचीत कर रहे थे और कहा कि कल सुबह में हम ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाने जाएंगे। तो बड़े भैया ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है, चले जाएंगे। फिर सुबह हुई। दोनों अपनी कुंडलियाँ शहर के एक बड़े ज्योतिष, जो बहुत सच्चे थे, अच्छे थे, सब कुछ सही दिखाते थे, उसके पास दोनों अपनी कुंडली दिखाने के लिए चले गए। फिर दोनों ने अपनी कुंडली दिखाई। बड़े भाई की कुंडली देखकर ज्योतिष ने कहा कि ये कौन है, ये तो मर चुका होगा। फिर छोटे भाई की कुंडली देखी और बोला कि ये तो बहुत लकी इंसान है, ये कौन है? ये तो आज राष्ट्रपति बनने वाला है और ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर दोनों भाई ने बताया ज्योतिष को कि ये तो हमारी ही कुंडली है। फिर कहा कि बोलो तो तुम क्या करते हो? बड़े ने कहा कि मैं तो ऐसे ही सत्संग सुनने चले जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। फिर छोटे भैया ने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो भी मन होता है वो मैं करता हूँ। मैं तो पार्टी भी करता हूँ और डांस बार में भी चला जाता हूँ। फिर ज्योतिष ने कहा कि देखो, दोनों भाई को अपने अपने कर्म के हिसाब से फल मिले हैं। बड़ा भाई है, उसकी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। सिर्फ एक कील की वजह से उसके पैर से खून निकल रहा है। और जो छोटा भाई है, वो आज प्रधानमंत्री बनने वाला था, लेकिन उनके कर्मों के हिसाब से आज सिर्फ उनको एक मोटी का हार ही मिला है। वो भी वो 5-6 दिन में अपने शौक़ के लिए पूरा कर देगा। इसलिए हमें ये कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म यहाँ पर ही हमें भुगतने होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। थैंक यू।